अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अमरीका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका रफ़ाह में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। बहरा अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमरीकी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है। ईरान पर अमरीका दबाव डाल रहा है कि वो हूसियों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। डिफेंस कोरंगी, नाज़िमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और औरंगी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के दौरान 21 डाकू पकड़े गए, 14 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। लंडी कोतल चौरंगी से गाड़ी से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। कत्ल के मुहर्रिकात सामने नहीं आ सके। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मरी समेत पंजाब, पेशावर, चित्राल, दीर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत में भी झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PTI हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ था। साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम झूठ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा कि इमरान खान के इल्ज़ाम के बाद पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहल खानों को कत्ल की धमकियां दी गईं। इलेक्शन में बेकायदगी के इल्ज़ामात पर अमरीका को तशवीश है। तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अमरीकी हुकूमत उस पर नज़र रखेगी। पूरी दुनिया ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी PTI को झूठा करार दिया गया। एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी PTI ने झूठ बोला। PTI कारकुनों ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में भी वावेला किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर कलदम BLA का हमला नाकाम बना दिया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साल सिपाही बहार खान और 28 साल सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के खिलाफ जानों की कीमती नजराने देकर अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रमा इजलास में पंजाब का 1 साल बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज ब्रसल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना था कि इक़्तिसादी सफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान बाहमी ताउन के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शराकत दारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए।
इसराइली बमबारी से गजा में एक दिन में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल का घेराव चौथे रोज़ में दाखिल। इसराइली फ़ौज का हेल्थ वर्कर्स और सहाफ़ियों से तौहीन आमेज़ सलूक। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियाँ बांधी गईं। इसराइली हुकूमत का मशरक़ी बैतुल मक़दस के अस्पतालों से 25 फ़लस्तीनी मरीज़ों को गजा मुंतकिल करने का हुक्म। डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीज़ों को अस्पतालों से निकालने से रोक दिया। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। CEO रेलवेज़ का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी ईद पर किराए कम कर देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर कायमा कमेटियों में तलब किया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि हुकूमत में शामिल सारी जमातों की मुशावरत से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होगी। DHA वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस में DHA के वकील ने कहा प्लॉट शहीदों के वर्सा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर DHA के वकील बोले मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ये गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने ये सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानिया में फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही। महंगाई में कमी खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की सबब हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड आज शरह सूद पर नजरसानी करेगा। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह न बढ़ाने पर मजीद हड़तालों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने जनवरी में 6 रोज़ की हड़ताल की थी। आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए जंगलात की अहमियत को उजागर करना है। बलोचिस्तान के सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें आग लगने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का सामना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का आज पंजाब की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा कि 15 लाख से ज़ायद पौधे लगाएंगे। पंजाब में मौसम बहार के दौरान 18 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फुटबॉल मैच आज इस्लामाबाद के जना स्टेडियम में खेला जाएगा। उर्दन टीम के कप्तान एहसान हद्दाद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने कहा है कि उर्दन ने एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, कोशिश करें कि हरीफ को शिकस्त दें।